नंबर ऑफ, देखिए इसमें क्या है, ट्रायंगल क्या बोलते बताइए। पहले पहले तो हम लोग इसको इसमें इसमें तो आपको पता है कि 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे तो आंसर में यहाँ पे 8 आता है। उसके बाद 8 के बाद अगर मान लो कि अगर हम लोग ये वाला लाइन इंट्रोड्यूस करते, लेट अस सी दिस वन, ठीक है। तो इस लाइन के इंट्रोड्यूस करने से कितने और ट्रायंगल्स की संख्या बढ़ जाएगी ये देखना है, ठीक है। तो ये जिसमें साइड होगा वो ट्रायंगल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला है, और कौन सा आप बताइए। नहीं अभी रेड वाले पे नहीं आ रहे, बस इसमें बात कर रहे हैं अभी। तो ये दो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो +2 बिकॉज ऑफ दिस येलो लाइन। ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल एक होगा, लेकिन वो ऑलरेडी पहले से काउंटेड है इस 8 में, ठीक है। इसके साथ बेस बनाते हुए और कोई ट्रायंगल अभी आपको दिख नहीं रहा है जो है, ठीक है। अब आपको उस पे एक रेड लाइन को और इंट्रोड्यूस कीजिए जो है, ठीक है। इस रेड लाइन के इंट्रोड्यूस करने से और कौन सा ट्रायंगल बढ़े, एक ये वाला, एक ये वाला, और कोई बोलिए। बस इतना ही हो गया, 8 2 10 2 12, ठीक है। तो फिगर अगर थोड़ा सा आ जाए तो आप पहले उस फिगर पे ध्यान देना जो आप जानते हैं, और उसके बाद फिर उस फिगर में धीरे धीरे लाइन को इंट्रोड्यूस करते चले जाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी पूछा जा सकते हैं। एक दो सवाल और बताते हैं कि फिगर थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन है काफी सिंपल जो है। अभी तक तो बीपीएससी में पहले ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते थे, ये 17वीं से ही ये क्वेश्चन पूछना शुरू हुआ है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या वाला फिगर का। तो उम्मीद है कि आगे भी आएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पैटर्न शिफ्ट था, इसलिए आपको पहले से अब इस टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस होने शुरू हुए हैं, तो आपको उम्मीद कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद लेट्स सी, पहले से भी हमने दिया था ये वाला फिगर्स के लिए। चलिए इस पे एक आते हैं जो कल मैंने आपको बताया था, उम्मीद है कि ये आप इजी वे में बना भी देंगे, या अगर
ठीक है, यहाँ पे सिंपली पूछा गया है पैरेललोग्राम की संख्या। पैरेललोग्राम कितना, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, अब आप देखो ये वाला फिगर ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस किया था। पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल का बात होगा तो आपको नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से हमने बताया था कि नंबर ऑफ लाइंस काउंट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, इधर n इज इक्वल टू 4 है। इधर में चलेंगे तो 1 2 3 4, इधर में भी m इज इक्वल टू 4 है। तो आप नंबर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू एम इंटू एम माइनस वन बाई टू। तो उससे हो जाएगा 4 इंटू 3 बटा 2, 4 इंटू 3 बटा 2, 6 इंटू 6, 36। ठीक है, 36 आएंगे। ठीक, हाँ मैंने पैरेललोग्राम्स 1 2 3 4। ओके, हमारे वाले जो क्वेश्चंस जो मैंने देखा था, क्योंकि मैं अचंभित हो गया कि आंसर मिल नहीं रहा है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहां पे बस इतना ही है। ठीक है, तो ये भी नहीं, सॉरी, इसमें भी ये वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, सिंपली इतना ही है। ठीक है? तो अगर इतना होता, मतलब जो, तब क्या होता इस वाले में, 1 2 3 4, 4 इंटू 3 बटा 2, 1 2 3, 3 गुना 2 बटा 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 6 3 18। लेट्स सी दिस वन, जरा देखते हैं। इक्वली है, देन ठीक है, इस फिगर में पूछा गया है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सोचिए जरा इसमें स्क्वायर के बारे में। ठीक है, अगर उस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं एक व्हाइट कलर से चला हुआ है, उसके बाद रेड को यूज करता हूँ जरा। इसको फिलहाल भूल जाओ, ये जो रेड कलर से चल रहा है। ठीक है, इसको भूल के जरा सोचिए, इसको छोड़ दीजिए रेड वाले को। तब सोचिए कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। अच्छा हाँ, आप ये बोलेंगे कि मैंने आपको स्क्वायर के अंदर में स्क्वायर बताया था, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर में स्क्वायर नहीं बताया। अगर कल आपको फॉर्मूला बताया है, आप याद करो कि n/n में, n/n ग्रिड में जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स था, वो फॉर्मूला था आपके पास n/n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6।
यही था ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। वो जैसे 3, अगर मैं ये बोलता कि आपका ये 1 2 3 4 ऐसा ही फिगर देता सिंपली जो है, तब आप बता देते, ठीक है, कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करके निकाल देते। मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो बताया था हमने आपको, इसका फॉर्मूला बताया था, ठीक है, हमने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था, ठीक है, 3:3 वाले में, 2:2 वाले में स्क्वायर के अंदर में स्क्वायर बताया था। रेक्टेंगल के अंदर में स्क्वायर निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद फिर आपको उस सवाल पे हम लोग चलते हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बिकॉज ऑफ ओनली दिस रेड लाइन कितना स्क्वायर बढ़ेगा, बाकी तो स्क्वायर का संख्या निकाल ही लेंगे, ठीक है, बाकी स्क्वायर का संख्या निकाल लेंगे, सिर्फ रेड लाइन की वजह से कितना स्क्वायर बढ़ेगा, बोलिए एक। इज इट दैट? रेड लाइन की वजह से जो स्क्वायर की संख्या बढ़ती हुई जो मुझे दिख रही है, वो सिंपली एक दिखती हुई दिख रही है। तो अगर हम इस रेड लाइन को हटा के बाकी जो है अगर इसमें निकाल लें, अगर बाकी इसमें अगर हम निकाल सकते हैं, इफ आई कैन बाई एनी मीन्स, अभी तो ये छोटा है तो आप गिनती करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये छोटा है तो आप गिनती करके भी निकाल सकते हो, और अदरवाइज आपको कोई फॉर्मूला होगा, लेटर सी पहले हम लोग गिनती करके निकालते। चलो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गया, ठीक है, हम नाम दिए, ठीक है, इट इज नेम, पहला दूसरा तीसरा। 1 2 4 5 मिलके एक हो जाएगा, 1 2 5 4, ठीक है, उसके बाद 2 3 5 6, ये सब मिलके एक हो जाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं दिखता है, तो +2 और ऐड करते हैं। अच्छा, और अब ये जो रेड लाइन चला हुआ है, +1 एक और ऐड करते हैं, और कोई आपको सोच के बताओ। सो ऑप्शन 6 7 9 10, 12 नंबर, 12 नंबर के 6 7 8 9 10 में 9 आंसर है, ठीक है। तो ऐसे तो अगर आप चाहते तो गिनती कर सकते हैं, लेकिन अब मैं मान लो बाई चांस थोड़ा सा इसको एक और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है, एक और मान लीजिए कि एक आप लाइन ऐसे एक और खींच दे, ठीक है, एक लाइन और ऐसे खींच दे, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा डिवीजन कर दें, इसमें भी थोड़ा सा डिवीजन कर दें, यहां पर भी कर दें, तो रेड लाइन की वजह से तो 1 होगा, ये तो है, वो तो सिर्फ फिगर कॉम्प्लिकेट करने के लिए दिया गया है। बाकी जो अब आपके सामने दिखने लगे, 1 2 3 4 5 6, और इधर में 4, मतलब 6/4 का ग्रिड बन गया है। तो 6/4 का ग्रिड है तो रेक्टेंगल निकालना आसान है। रेक्टेंगल का तो फॉर्मूला आपको पता है, m × n - 1, मतलब वो लाइन का काउंट करते था। और इस रेक्टेंगल के अंदर में स्क्वायर निकालने के लिए अब एक फॉर्मूला बताते हैं उसको, और इसमें हम लोग ट्राई भी करेंगे कि वो फॉर्मूला हमारे इस पर फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉर अनदर फॉर्मूला जो कल हम लोग का छूट गया था, ठीक है। दिस टाइम आई एम सेइंग m/n ग्रिड, ठीक है, इस बार m/n लाइन नहीं बोल रहा हूं, m/n ग्रिड बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब ऐसे 1 2 ऐसे करते करते यहाँ पे n नंबर ऑफ ये है, यहाँ पे 1 2 ऐसे करते 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 यहाँ पे n नंबर ऑफ ये है, n नंबर m नंबर्स ऑफ एक रो में m स्क्वायर से, और एक कॉलम में n स्क्वायर से, ठीक है, तभी तो इसको m/n ग्रिड नाम देंगे। अब इसमें आपको सबसे पहले सोचना यह है कि m और n में छोटा कौन सा है, ठीक है, m और n में छोटा कौन सा है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, हु इज लेस। सो से टाइम बीइंग m इज स्मॉलर, मान लीजिए टाइम बीइंग की m छोटा है, बराबर भी हो सकता है, बराबर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर होगा तो आपको पता हो जाएगा कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर जोड़ देंगे, और फाइनली n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6,
जैसे कल हम लोग निकाले थे कि भाई चेस वाले बोर्ड में 204 होता था, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 8 स्क्वायर। तो हम लोग लास्ट में लिए थे 8, 8 गुना 9, 9 गुना 17 और 17/6। ठीक है, उस दिन हम लोग फॉर्मूला क्या यूज किए थे, फॉर्मूला यूज किए थे n+1 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रिड है, देखने में ऐसा लग रहा है और उसमें एम और एन की संख्या बराबर नहीं है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और उसके अंदर में स्क्वायर पूछने लगे, तब आप क्या कीजिएगा वो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला चीज, इसमें एक छोटा नंबर देखना है। ठीक है, याद रहे कि मैंने छोटे वाले को चूज किया है, m इज स्मॉलर, ठीक है, देन n नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू ये m, जो कि यहाँ पे n था ना, m, इससे एक बड़ा m+1। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, बटा 6 तक में भी कोई दिक्कत नहीं है, और कलाकारी यहां पर है इस जगह पे। ये कितना है, 2n। तो यहाँ पे आपके हिसाब से 2m+1 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम लोग चूंकि बराबर नहीं है, तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3n, जो बड़ा वाला है उसका रोल शुरू होता है 3n-m+1। ठीक है, देखो अगर ये ना, अगर ये n और m बराबर हो जाता ना, तो ये 3 में से एक घट के 2 हो जाता। ठीक है, ये चीज आ जाता। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 3n-m, m छोटा वाला है और ये n जो है आपको मतलब जो बड़ा वाला था उसका यहाँ पे आएगा। हम लोग देखते हैं, लेट्स सी कि हमारा ये फॉर्मूला कारगर होता है कि नहीं होता है। किताबों में तो ये फॉर्मूला मुझे मिला नहीं, जो है कहीं कहीं इधर उधर से चेक उक करके नेट उट पर जो है सर्च करके निकाले थे जो है। तो देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा कारगर होता है कि नहीं इसके पहले वाले सवाल के लिए। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि फॉर्मूला कारगर है या नहीं है। m×m+1 ब्रैकेट में 3n-m+1। ठीक है, जहां पे आपका m छोटा है या बराबर है। ठीक है, बराबर है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर छोटा है तो उसको उसी से शुरुआत करनी है। तो फॉर्मूला लिख लिए, बैक आते हैं, देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा कारगर होता है कि नहीं यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, दिस इज ग्रिड ऑफ 3:2। ठीक है, दिस इज 3:2 का ग्रिड है। ठीक, और इसमें आंसर भी आपको पता है, आंसर भी हम लोग निकाल चुके थे, कितना कितना, 9 नहीं 8, 9 तो उसकी वजह से था, वो रेड लाइन की वजह से। ठीक है, तो ये 3:2 का है। तो इसमें छोटा कौन सा है, छोटा 2 है। तो चलिए 2 से शुरू करते हैं। 2 इंटू, उससे एक बड़ा नंबर 3 इंटू, अब यहां पर अब बड़ा वाला का रोल आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज 3 इंटू 3 माइनस छोटा वाला +1 डिवाइडेड बाई 6। सो देखते हैं, 6 तो यहां कट गया जी, 3 3 9, 9 में से 2 गया 7, 7 में 1 जुटा, आ गया फॉर्मूला सही है, इसका मतलब आप इसको याद रख लो। ठीक है, इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, कम ही जगह मिल पाएगा। सो आप इसको याद रखो, गिनती करने से बच जाओगे, ये वो दिस दैट। ठीक है, क्लियर है। अगर ये है तो मैं एक एक सवाल इसमें का रखता हूँ, देखता हूँ आप बनाते हैं कि नहीं।
एक दो तीन, ये रहा। उसके बाद आपके पास एक दो तीन चार पांच, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर। So let's see how many squares are there. Can we find the number of squares? ये कितने का ग्रिड है भाई, बोलिए। ग्रिड कितने का है? 3:5 का है ना। ग्रिड 3 इधर, या 5:3 भी कर सकते हैं, यू कैन से 5:3 ही बोलिए। पहले हम लोग रो का नाम लेते हैं कि दिस इज 3:5, 3 रो 5 कॉलम, ठीक है। सो 3 रो है और 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। तो छोटा वाला 3 है, तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, 3 × 4 इंटू नीचे में 6, यहाँ पे 3 × 5 माइनस 3:5, ये 3n है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज योर n, दिस इज m, छोटा वाला को m लेना है, ठीक है। और सो 3 × n -3 + 1, सो दिस इज 2 ये कट जाएगा 2, 15 1 16, 16 में से 3 गया 13, सो दिस इज 26 आंसर होना चाहिए, ओके। सो दिस फिगर comes out to be question number 2, level number 2, question number 2 26, yes, ठीक है। अब वो गिनती करके लिखा है, ये स्क्वायर वो स्क्वायर, तो हम लोग अब ये स्क्वायर वो स्क्वायर लिखना मुश्किल है जी। सो इस टाइप के लास्ट 2 सवाल और बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है कि कितने ट्रायंगल है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, हियर इट इज क्लियरली स्क्वायर पूछा गया है, ठीक है। स्क्वायर्स पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, अगर हम लोग को स्क्वायर्स वाले में ऑप्शन में 5 5 6 6 दिया हुआ है, और ट्रायंगल्स वाले में 26 या 28 दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रायंगल्स में 2 ऑप्शन है, 26 और 28, और स्क्वायर्स वाले में 5 और 6 है। तो स्क्वायर्स वाला की बात पहले कर लेते हैं, और लाइन नीचे तक है, सॉरी यहाँ तक, राइट। तो पहले स्क्वायर का ही बात कर लेते हैं। स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर ये 2/2 है ना, ये तो स्क्वायर ही है ये वाला, तो इसमें तो 1² + 2² पे फॉर्मूला पे फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और कोई स्क्वायर्स तो नहीं दिखता है, ठीक है। तो बात खत्म, स्क्वायर्स वाले में हो गया हमारा 5। अब ट्रायंगल्स की बात है, वेदर ट्रायंगल इज 26 या 28 ये देखना है। तो पहले आ जाइए इधर, पहले ऐसा करते हैं, नीचे वाला जो रेक्टेंगल था उसमें कितने हमारे ट्रायंगल बने, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो 16 यहाँ पे बन गए, ठीक है। 16 यहाँ पे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा इसको भी ले लेते हैं भाई, इधर भी, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका फिलहाल मैं नाम देता हूं 9, इसका नाम देता हूं 10, ठीक है। 9 10 क्यों दे रहा हूं थोड़ा सा बता दूंगा जो है। सो एक 9 9 वाला एक आ गया, ये 9 वाले नंबर वाला है, नंबर 9 वाला एक, नंबर 10 वाला एक, ठीक है।
अब देखो 9 इसलिए इसको यहाँ पे दिए थे कि 9 और 8 मिल के भी एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, और उधर में 5 और 10 मिल के भी एक ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पे इसको लिख लेता हूं कि एक ट्राइंगल और बना 9 और 8 से मिलके, ठीक है, और 5 और 10 से मिलके भी एक ट्राइंगल बना है, ठीक है। अभी तक तो क्लियर है। अब आ जाइए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल को सोचते हैं, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल में भी पहले ऊपर की बात करते हैं, यहाँ का, ठीक है, यहाँ का। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, 3, ठीक है। 1 2 करके था, तो 1 + 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये बताया था आपको कि ये वाले पार्ट में आपको यहाँ पे 1 2 लिखते थे, 1 + 2 = 3 होता था। तो ये वाला हमारा जो है एक 3 ट्रायंगल ये वाला हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये वाला पर आएंगे तो इसमें भी 3 आ जाएगा जो है। एंड एनी अदर्स यू थिंक अबाउट। सो कितने होते हैं भाई, 16 एक 17 एक 18 एक 19 एक 20 और 6 26। हम लोग ने कितने बोले थे, 26 या 28। दो और कौन से हैं, और एक मिनट, 7 और ओके, चलिए गुड। तो इसका नाम देते हैं, सपोज करो x देते हैं और इसको y दे देते हैं, ठीक है। सो यू आर सेइंग x 7 को एक जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो एक और बढ़ गया, x 7 से x एंड 7, और एक आपको y एंड 6 से बढ़ जाएगा, y एंड 6 से बढ़ के जो है एक और हो गया। तो अंक कर दिया जाए, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। तो 3 3 6 1 7 8 8 और 16 24 25 26 27 28। सो इसका मतलब क्या, 28 ट्रायंगल और स्क्वायर्स की संख्या आपने ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, 5, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर पार्ट, ठीक है। सो दिस वाज योर लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 9। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 9, squares is your 5 and triangle is 28, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के फिगर आए तो आप कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो, कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आगे प्रोसीड किए जाए क्या। सो फिगर, उसके बाद आपका कैलेंडर्स एंड डेट, ठीक है। एंड बीच बीच में कुछ कुछ सामों वाला आया था। अब मैं पर्टिकुलरली जो है कुछ, ऑल्दो ये क्वेश्चन 65 और 64 में क्वेश्चंस आए थे जो सामने रख रहा हूं, उसके बाद नहीं आया है। पर देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों आते हैं और अगर आते हैं फ्यूचर में तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है 65th बीपीएससी में, 65th एंड 64th में, दोनों में एक क्वेश्चन आया था जिस क्वेश्चन को आप आपके सामने रखते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है 5 का पावर था, 5 raised the power x square plus 2x plus 7, ठीक है। 5 का पावर दिस प्लस 7 इज इक्वल टू 125 का पावर 2x plus 1, ठीक है। देखो सिर्फ सवाल है बाबू, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बच्चा वाला सवाल था, इसलिए ऐसा नहीं कि मतलब इसको बना के देखते कि अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, वो यही बना सकते हैं। बट मैं ये क्या कर रहा हूं, एक 64th में भी इस टाइप का सवाल आया था, ठीक है। 64th में सवाल था 3 का पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 का पावर 2x प्लस 1, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि इस टाइप के सवाल अगर बाकी वर्षों में नहीं आए हैं, आगे इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। सिंपल सवाल है और मुझे लगा कि इस सवाल को डिस्कस करना चाहिए। क्यों डिस्कस करना चाहिए बताता हूं। देखो इसमें सिंपली जो है, ये सवाल पे हम लोग आएंगे, सवाल किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए।
पहले यहां पे चलिए, किसी चीज के लिए जब पावर आप लिखते हैं, सपोज कीजिए कि ए का पावर आपने बी लिखा जो है, बी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 का पावर सपोज करो कि 5 लिखा है, राइट, मान लो। अब अगर हम इसका भी पावर कर दे, ठीक है, इसका भी पावर ऐसे कर दे, लाइक दिस, इफ आई से हियर इट इज 2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो अगर कहीं पर भी अगर ए स्क्वायर लिखा जाता है, जिसका मतलब ए इंटू ए होता है, ए का पावर 3 लिखा जाता है, दिस इज ए इंटू ए इंटू ए, 3 बार लिखा जाता है। अगर इस चीज को देखते हैं तो वी कैन राइट दिस वन, इसको, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सोच के देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अभी ये अंदर की बात छोड़ दीजिए, अंदर में क्या है, क्योंकि बाहर वाले से इसको तोड़ना शुरू किए, बाहर से ही जो है आएंगे जो है, तो ये चीज हुआ। अब ये 2 का पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 बार गुना करेंगे, यहां पे भी 2 को 5 बार गुना करेंगे, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2 का पावर 10, ठीक है। अगर ये चीज है कि अगर बेस आपका सेम है तो ये पावर्स जो है जुड़ते हैं, ठीक है। अगर ये 5 5 है तो 10 हो गया, अगर ये 5 6 होता तो 11 हो जाता, अगर ये 5 15 होता तो 20 हो जाता, मतलब जुट जाता है। बट आप देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे 10 हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, ये ये इसके साथ गुना हो जाता है, ठीक है, वो उसके साथ गुना हो जाता है। इसका मतलब ये है कि दिस कैन बी रिटन एज ए का पावर, ठीक है, इसको अब आप क्या करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी इंटू एम, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को याद रखना चाहिए कि इस जो पावर्स, पावर 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 आपस में गुना होते जाते हैं, ठीक है, ऊपर से ही हम लोग चलेंगे जो है, ऊपर से चलते जाते हैं, ठीक है। देन अगर, और एक चीज तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ए का पावर अगर एम है इंटू ए का पावर अगर एन है, यहाँ पे इस जगह पे, तो दिस इज ए का पावर एम प्लस एन, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। जैसे यहाँ देखो, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए का पावर 1, देख रहे हैं, 2 बार स्क्वायर हुआ, एक बार ये है, तो ये दोनों पावर जुड़ गया है, यहाँ पे पावर जुड़ गया है। यही अगर भाग देना होता, ए का पावर 5 बटा ए स्क्वायर करना होता, तो ए को 5 बार गुना करते और नीचे में ए को 2 बार गुना कर दे, काट देते, उसे ए का पावर 3 हो गया। तो मैं क्या करूं, ए का पावर 5 माइनस 2, मतलब अगर ए का पावर एम बटा ए का पावर अगर एन है, तो दिस इज ए का पावर एम माइनस एन, ये नीचे वाला ऊपर जाके कर दे, ठीक है। तो मुझे बस 2 ही चीज बताना था आपको, फिर हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक, 2 चीज जो बताना था, एक वो ये बताना था, एक आपको ये बताना था, एक ये चीज बताना था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं बताना है, इसके अलावा बस अब फिर सवाल में ही चलना है। और इसके अलावा अगर बहुत कुछ बताना है तो ये बताना है कि a का पावर x इज इक्वल टू, अगर a का पावर y हो जाए तो दिस मीन्स जो है x इज इक्वल टू y। कोई लिखे कि a स्क्वायर बराबर a का पावर x, तो इसका मतलब x बराबर 2, ऊपर का ऊपर बराबर हो जाएगा, ठीक है। वो तो देख के भी कोई बता सकता है कि सर a का पावर x बराबर इतना, a का पावर y बराबर इतना, तो इसका मतलब x और y दोनों बराबर है। कोई ऐसा भी बोल सकता है, somebody can say something like that कि x का पावर a is equal to y का पावर अगर a है, तो you can say कि x बराबर y है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल इसको अभी वापस देता हूँ, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स विल फाइंड के नीचे में पॉजिटिव नंबर होगा, उसका स्क्वायर, निगेटिव नंबर उसका भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देन आई कैन से कि निगेटिव पॉजिटिव बराबर, उसको मैं वापस लेता हूँ ये, लेकिन ऊपर वाला ये सही है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अपने सवाल पे वापस आते हैं। आइए सवाल पे वापस, पहले नीचे वाले पे आते हैं, ठीक है, नीचे वाले पे या ऊपर वाले पे किसी पे भी आ जाइए।
तो ये है मेरे पास 3 का पावर x+8 इज इक्वल टू 27 का पावर 2x+1। ठीक है, 3 का पावर x+8 इज इक्वल टू 27 का पावर, दिस इज 2x+1। यही सवाल है, अगर आप देखें तो 3 का पावर x+8 इज इक्वल टू 27 का पावर 2x+1। सो अब आप क्या कीजिए, ये 27 है, ठीक है, तो 27 कैन बी रिटन एज 3 का पावर 3। ठीक है, सो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज 27 को लिख सकते हो 3 का पावर 3, एंड देन हियर इट इज 2x+1। ठीक, अब मैं क्या कहूंगा कि ये जो नंबर है ना और ये जो नंबर है ना आपस में गुना हो जाएगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसके हिसाब से दिस इज 3 का पावर, ये उसमें गुना होने वाला है 3 × 2x+1। सोच के देखिए, ये था 27, 27 का रिटर्न है 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो 3 का पावर 3 हो गया। ये पावर इससे गुना होगा, थोड़ी देर पहले जस्ट बताए थे। सो नाउ इट इज 3 से इसमें गुना हो गया। अब क्या करना चाहिए आपको, अब आप सोचो कि 3 का पावर x+8, 3 का पावर ये, तो इसका मतलब बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट x+8 इज इक्वल टू, गुना कर दीजिए उधर, 3 × 6x+3। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, इसको इधर लेकर चले आओ, सॉरी, और इसको इधर लेकर चले आओ, ये इधर जाएगा तो घट के 5x बन जाएगा, ये इधर आएगा तो घट के 5 बन जाएगा, 5x बराबर 5x बराबर 1। ठीक है, एक रखते हैं, 1+8 9, यहाँ पे एक रखते हैं, 3×3 = 9, 3 का पावर 9, 3 का पावर 9। इसका मतलब कि आपका यहां से पता चला योर x हैज टू बी इक्वल टू 1। इधर से ये x घट के यहां आया तो क्या हो जाएगा, 6x - x, ये 3 इधर आया तो दिस इज 8 - 3, 5 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू दिस 5/5 + 1। ठीक है, तो इस तरह से ये x का मान 1 आया। ठीक है, आपको अब अपने एग्जाम्स में इस टाइप के सवाल के एक्सपेक्टेशंस सोच सकते हो कि आने के चांसेस है। ठीक है, आगे बढ़े, वापस एक और जो सवाल अभी बचा हुआ था, ये वाला, 5 का पावर x² + 2x + 7, इट इज 125 का पावर 2x+1। ठीक है, सो आइए, 5 का पावर x² + 2x हाउ मच, 7, यस, 7 इज इक्वल टू 125 का पावर 2x+1। यस, ठीक है, अब आप फिर उसी तरह से सोचिए जैसा मैंने इसके पहले सोचा था या आपको बताया था, ये आपका 125 है, दैट 125 कैन बी 5 × 5 × 5, 50 25 25 25 से 125। सो दिस कैन बी रिटन एज 5 raised to the power 3 and the whole things can be 2x+1। ठीक है, सो ये 2x+1 के साथ ये 3 जो है गुना होगा। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, 5 का पावर वो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 6x+3 हो जाएगा ना, 3x, ये 3 जो है ना, ये तीन इसमें गुना होगा, तो गुना होगा तो दोनों जगह गुना होगा, इसमें भी गुना होगा उसमें भी गुना होगा, तो 3x+3 हो गया, 6x+3। सो इसका मतलब ये चीज उसके बराबर है ना, ये चीज उसके बराबर है, तो कर देते हैं बराबर इसको। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि x² + 2x + 7 इज इक्वल टू 6x+3। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट x², ये चीज इधर लेकर आ जाइए, -4x, ये 3 को इधर लाइए, 7 में से 3 गया 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये 6 इधर आएगा ना तो -6 होगा। तो 2x में से जब ये 6x घटेगा तो आपको जो है आ, अब मैं एक बात बताता हूँ। लेट्स सी यहाँ पे ये चीज आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7 इज 6x+3 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर -4x+4। मैं तो जान रहा हूं कि भाई इसके सवाल के जवाब क्या होंगे जो है, बट मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इस टाइप के कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ गए या मतलब ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, या तो आप जो है उल्टा चलिए कि आपके जो सवाल में था ऑप्शन उसी से चेक कर लीजिए। और अगर जैसे इसमें है 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो सबसे छोटे वाले से शुरू कीजिए। जनरली छोटे वाले से ही शुरू किया जाता है, गारंटी आपको शुरू करना चाहिए। अगर 1 दिया रहता तो हम 1 से शुरू करते, लेकिन इसमें 2 दिया है तो आप 2 से ही शुरू करो। 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 और 7 15, 6 दूनी 12 प्लस 3 15। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो यू सॉल्व, अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शंस में x इज इक्वल टू 2 जो दिया हुआ है उसको टिक लगा लीजिए। ठीक है, ये एक ऑप्शन है आपके समझने के लिए जो है। बट जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर रहता है तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो x इज इक्वल टू 2 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेंगे, अगर यहाँ पे पावर 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं, तो यू शुड ट्राई अदर्स ऑल्सो, क्योंकि आपका जो ई ऑप्शंस है ना, वो ई ऑप्शंस जो रहता है कि नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो उसके केस में अगर आपके पास जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 3 रखते हैं तो 9+6, 9 6 15, 15 7 22 हुआ। यहाँ पे 18+3 21 नहीं होगा। फिर उसी तरह 4 रखो, 5 रखो, यहाँ तो वी आर श्योर कि भाई 2 ही होगा। लेकिन अगर आपका इसमें अगर पावर कभी भी 2 रह जाए ना, तो आप अपने ऑप्शंस में दोनों बार जरूर चेक करना सारे ऑप्शंस को। हो सकता है कि 2 ऑप्शंस आंसर आ जाए, दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 इक्वेशंस, 2 रूट्स आ सकते हैं। वो रिपीटेड हो सकते हैं, नॉन रिपीटेड हो सकते हैं, इमेजनरी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 9 भी आए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 9 भी आए जो है आंसर, उसमें चारों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन नहीं निकल कर आए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तो आपको ठीक है, यहाँ तो आपको पता चल जाएगा कि भाई दिस इज नथिंग बट x-2 का होल स्क्वायर है और x इज इक्वल टू 2 2 आ गया। ठीक है, मैं बस आपको बोला कि आप चेक कर लो जो है। तो आप पूछेंगे कि पहले वाले में ही चेक नहीं कर लेते सर, जब ये दिया हुआ था तभी। तो ये दिया हुआ था, आप उसमें तब तक नहीं चेक कर पाते जब तक कि आप इसको इस स्टाइल में नहीं लेकर आते, क्योंकि नीचे में जब तक के 5 को 5 से कंपेरिजन नहीं करोगे, नीचे वाला 5 बेस जब तक बराबर नहीं होगा, तब तक आप ऊपर वाले पावर को कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नहीं चाहता हूं सॉल्व करना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 होते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक चीज निकालते थे, d इज इक्वल टू b² - 4ac। और अगर ये जो है तीन बातें होती थी, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। अगर 0 होता था तो इक्वल रूट्स होते थे, इक्वल रूट्स। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होने पे इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स। यहाँ पे रियल रूट्स बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल या डिफरेंट रूट्स। ठीक है, दो रियल रूट, टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स। और लेस देन 0 होने पे नो रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं होता था। तो मैं ये इसलिए बोल रहा था कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और आपने चारों ऑप्शन डाल के चेक किए और करने के बाद आपको आंसर नहीं मिला, तो आप समझ जाएंगे कि भाई वो उसका इमेजनरी सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में वो आपको बहरहाल यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उस कंपटीशन के लिए नहीं तैयारी कर रहे। ठीक है, तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं कि, और अगर रूट्स होते भी थे तो क्या होते थे, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √100b डिवाइडेड बाई 2a, और एक दूसरा रूट होता था बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √100b डिवाइडेड बाई 2a। ये दो रूट्स होते थे। बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो एक सिंपल ये बोल सकते हैं
कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और भी चीजें हैं तो ये छोड़ देता हूँ, ठीक है, बट ये जरूर छोड़ देता हूँ, लेकिन ये जरूर आप याद रखो कि इस टाइप के सवाल आने के संभावना है, ठीक है, ऐसा मुमकिन है कि इस टाइप के सवाल आगे आ जाए, तो आपको देखना पड़ेगा जो है, ठीक है। देन आगे बढ़ो, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। अब देखो दो तीन फॉर्मूलाज है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है, बट दिस फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ठीक है, एंड एक फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ठीक है, इतना फॉर्मूला जो है आपको, मैं कहूंगा कि आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा और भी फॉर्मूलाज होते हैं, बट मैं कहूंगा कि भाई उस इतना तो आपको याद करना पड़ेगा जो है, और ज्यादा फॉर्मूला तो नहीं। तो आप बताइए कि कितने आदमी को ये फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो देखो थोड़ा सा रट लो भाई, दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, दिस इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये सही है, फॉर्मूला गलत नहीं है भाई। और अगर ए क्यू प्लस बी क्यू होगा, सो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूलास याद कर लीजिए। मैं आपको ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना, वैसे तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। चलिए मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ, उसके बाद फिर ये, लेकिन फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ। इस पे एक दो सवाल है जो बताएंगे या बताना चाहते हैं कि इस पर सवाल आ रहे हैं, स्पेशली इस टाइप पर जो है, इस टाइप के ए क्यू माइनस बी क्यू पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पे आपको सवाल आ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग मोड पे ले चलता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक, थोड़ा सा मेरे भी ज्ञान का वर्णन देखो जो कि ये दिस इज ए, दिस इज ए, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, ए इंटू ए, ठीक है, तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर मैंने इसमें क्या किया कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बी जोड़ दिया, ठीक है, दिस इज बी, और यहाँ पे भी एक बी जोड़ दिया है, दिस इज बी, ठीक, एंड देन व्हाट आई सेड कि इसको मैंने ऐसे, अब बताओ ये कितना है, ए प्लस बी है ना, ये ए प्लस बी है, ये कितना है, ए प्लस बी, सो ए प्लस बी और ए प्लस बी है, तो ये जो बड़ा वाला फिगर है, इसका जो एरिया होगा
दैट विल बी ए प्लस बी, ये नीचे वाला, ये वाला ए प्लस बी। सो इसका एरिया जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, यहां से उठाइए, ये वाली लाइन लीजिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। फिगर अब आपके चार भाग में बढ़ चुके हैं, राइट। ये है जिसका एरिया है ए स्क्वायर, ए इंटू ए, ये येलो वाला। ये कितना है जी, बी है ना, ये बी है तो ये बी है। ये कितना है, चलिए ये बी है और ये भी बी है, तो इसका एरिया कितना है, बी स्क्वायर। ये कितना है, बी। ये कितना है, ए, रेक्टेंगल है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका एरिया कितना हो गया, ए गुना बी। अरे ये बी है, ये बी है, ये ए है बाबा, ये येलो वाला। ये कितना है, ये, इसका एरिया कितना है, ये पूरे का एरिया देखिए अब कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर को अब आगे से इमेजिन किया करो, जो है ये देखो कि मतलब क्या है, जो है सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रटे हुए थे। अब ये हो गया ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, इधर ए बी है, उधर ए बी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, अब आगे क्वेश्चंस पे लेके आ रहा हूँ कि क्वेश्चंस पे जो है कि क्या कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस पे। तो एक हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर ए प्लस बी का क्यूब पूछा जाता ना, तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे नीचे रख देते और यहीं पे खड़ा करते, जो ना हम जो है एक ए प्लस बी खड़ा करते, फिर उससे भी निकालते और वो चीज आ जाता। लेकिन अब हम दूसरे तरफ चल रहे हैं, इसको एक बार नोट करना है, कर लीजिए, फोटो खींचना हो फोटो खींच लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। और आप मतलब थिंग्स आर रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड चीज भी जो है नेट पे चला जाएगा। आगे चलिए, ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है, ये अगर आपको लिखना है, या ए प्लस बी का पावर 1000 लिखना हो, ठीक है, ए प्लस बी का पावर 10 लिखना हो, ए पावर बी का पावर 25 लिखना हो, 5 लिखना हो, 6 लिखना हो, 4 लिखना हो, तो आपको क्या करना चाहिए वो सुनिए। देखिए यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले ये जो ए है और ये बी है, तो आपके पास अगर यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो आपको 4 टर्म लिखना है, 1 2 3 4। बी श्योर कि अगर ये 3 है तो वहां पे 4 टर्म आने वाला है। अगर यहाँ पे 4 होता तो वहां पे 5 टर्म आता, यहाँ पे अगर 6 होता तो वहां पे 7 टर्म आता, ठीक है। अब यहाँ पे ए है, बी है, तो पहला चीज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यूब, यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं ए का पावर 1, यहाँ पे लिखते हैं ए का पावर 0, जिसका पावर 0 मतलब 1, ए का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बी है ना, उसको उल्टा लिखिए, ठीक है, उधर से लिखना शुरू कीजिए। बी का पावर यहाँ पे 3 लिखिए, बी का पावर यहाँ पे 2 लिखिए, बी का पावर यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे बी का पावर 0 लिखिए, जिसका पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे बी का पावर 0 भी खत्म हो गया, मतलब ये 1 हो जाएगा। अब आगे जो है, जो यहाँ पे जो चीजें बची हुई थी ना, ये ठीक है, यहाँ पे बचे हुए थे ना, यहाँ पे क्या होगा कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। सो कई तरीके हैं, उसमें एक तरीका मैं आपको बताता हूं जो कल मैंने आपको बताया था। कल जो बताया था उसको अगर थोड़ा सा याद करोगे, अगर वो तरीका अगर नहीं याद होता है तो दूसरा शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे होता था सी, ठीक है। देन यहाँ पे ये 3, ठीक है, यहाँ पे भी मैं आ रहा हूं, यहाँ पे आइए, सी, यहाँ पे भी 3, अभी नीचे वाला सी का पार्ट लिखूंगा, सी 3, यहाँ पे सी 3, ठीक है, राइट। उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो अब कल जो मैंने बताया था 3C0 का मान 1 हुआ था, चेक करिएगा, 3C1 का मान 3 आया था, 3C2 का मान 3 आया था, 3C3 का मान 1 आया था।
ऐसे में आप चाहो तो अगर यहाँ पावर 4 होता ना तो हम 4 वाला भी लिख देते, 5 वाला भी लिख देते, 10 वाला तक का भी लिख सकते थे। तो ये अब आपको देखना है कि आप इसको कैसे याद कर पाते हैं। इस जगह पे 3C0 मतलब आपका सिंपली जो है एक हो गया, 3C1, 3C1 का मतलब नीचे में फैक्टोरियल 1 ऊपर में सिर्फ एक टर्म, 3 हो गया। 3C2 नीचे फैक्टोरियल 2 ऊपर में 3 गुना 2, 3C3 नीचे में फैक्टोरियल 3 ऊपर में 3 गुना 2 गुना 1, तो वहां पे 1 हो जाएगा। सो बेसिकली ये कितना आएगा, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 1। ठीक है, सो ये भी एक टेक्निक है। अगर आप इसको नहीं याद कर सकते हो तो हम दूसरा टेक्निक बताएंगे। अगर ये चीज नहीं याद कर पाएंगे तो फिर हम लोग दूसरा टेक्निक आपको बताएंगे, वो देखिए। हाँ? ठीक है, अब चलिए दूसरा टेक्निक। ये हमने सबने कहा कि सर ये, हालांकि मैं आपको बोलूंगा ये सी वाला कंसेप्ट तो समझिए, इस पे एक सवाल अलग से ही आ रहा है, अलग से ही एक सवाल आ रहा है। इसीलिए अगर कोई कहते कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, ये जो मुकुट था ना, ये इसको उठा के यहां रख देना है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे अगर 4 होता तो 4 आता। ठीक, अब यहाँ पे 3 मैंने ला दिया, राइट। अब क्या करना है कि इन दोनों को गुना कर लेना है, 3 और 2 को। ठीक है, 3 और 2 को गुना करना है। गुना करने के बाद ये दूसरा टर्म है, इसलिए इसको 2 से भाग देना है। 3 गुना 2 करके, ये दूसरा टर्म है इसलिए 2 से भाग देंगे। कितना आया, 3 आया, तो इसका मतलब ये 3 यहां आएगा। ठीक है, इनको गुना करना है, 3 गुना 1, और ये तीसरा टर्म है इसलिए इसमें 3 से भाग लगेगा। 3 गुना 1 तीसरा टर्म है, 3 से भाग लगेगा, 1 आएगा तो 1 यहाँ आएगा। तो ये वाले से आप कर सकते थे। ठीक है, ऐसे चाहे तो आप और का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये टिपिकल है, बहुत पहले से आसान है। क्या बोलते हो, फॉर्मूला याद करना बेहतर है, फॉर्मूला याद करना बेहतर है। ठीक है, वो भी सही कर रहे हैं। अब आप सोच लो कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अगर किसी को ये C0 का कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो इसको उतार के यहाँ रख दो, इनको गुना करके जो भी आए सेकंड टर्म 2 से भाग दो, फिर यहाँ पे आ गया वो चीज, इसको गुना करो, फिर ये तीसरा टर्म है 3 से भाग दो, फिर यहाँ आ जाएगा। ये खत्म हो गया, यहाँ चीज खत्म हो गए। अगर ये आगे और होता तो फिर हम लोग देखते जो है। तो इस हिसाब से अगर कोई आप में से सोचे तो A+B का पावर 4 लिख सकते हैं। देखो कैसे, A का पावर 4, A का पावर 3, A का पावर 2, A का पावर 1, A का पावर 0। ठीक है, उसके बाद उल्टा चलना है, B का पावर 0, B का पावर 1, B का पावर 2, B का पावर 3, B का पावर 4। ठीक है, ये 4 को उठा के यहां रख दीजिए, दिस इज 4, 4 3 12। ठीक है, 4 इंटू 3, ये है ना 4, 4 2 12, दूसरा टर्म है 2 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, तीसरा टर्म है 3 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, चौथा टर्म है 4 से भाग देंगे 1 आ जाएगा बस। तो फिर ये हो जाएगा A का पावर 4 प्लस 4 टाइम्स A³ B1 प्लस 6 टाइम्स A²B² प्लस 4 टाइम्स AB³ प्लस B4।
ये इसलिए कि ये 4 है ना, 4 × 3 12, दूसरा टर्म है तो 2 से भाग देंगे तो ये 6 हो गया। तो इस तरह से भी आप लिख सकते थे जो है। देखो एक और चीज, यहां पे मैंने लिखा है 1 2 1, ठीक है। सो ये एक पहला लाइन खींचता हूं, एक दूसरा लाइन खींचता हूं, एक तीसरी लाइन यहाँ पे खींच रहा हूं, तीसरी लाइन खींचता हूं, यहाँ पे भी 1 लिखता हूं, यहाँ पे भी 1 लिखता हूं, दोनों साइड में, ठीक है। ये 1 और 2 को जोड़ के यहाँ पे लिख देता हूं 3, और ये इनको जोड़ के यहाँ पे लिख देता हूं 3, ठीक है। एक चौथी लाइन यहाँ पे खींचता हूं, यहाँ पे भी 1 लिखता हूं, यहाँ पे भी 1 लिखता हूं। अब यहाँ पे ये जो आपका ये 1 1 हम लोगों ने लिख दिया, उसके बाद ये आपका 1 और 3, ठीक है। ये 1 3, ये 1 3, इसको जोड़ के हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ये 3 3 को जोड़ के मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। ये 3 3 को 3 1 को जोड़ के मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ये हो गया। एक पांचवी लाइन भी यहाँ पे खींच के आपके लिए रखा है, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे भी 1 लिखा है। अब आपको मैं ऑप्शन देता हूं कि 1 और 4 इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे 5 लिख दो, ये 4 और 6 को जोड़ के यहाँ पे 10 लिख दो, ये 6 और 4 को जोड़ के इस पे 10 लिख दो, ये 4 1 को जोड़ के यहाँ पे 5 लिख दो, और यहाँ पे 1 रहने दो, ठीक है। 1 1 को हमने अपने तरफ से रखा ही था। I'm saying this is a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उसी तरह से ये अभी आप देखे थे 1 4 6 4 1 आया था, a का पावर 4, जैसे मैंने लिखा था ना, a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1, a का पावर 0, b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, b का पावर 4। और यहाँ पे क्या क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था 1 विच इज 1 हियर, ठीक है, ये वाला 1। यहाँ पे कितना लिखा था 4, जो कि ये 4 है। यहाँ पे क्या लिखे थे 6, जो कि 6 वहां पे है। फिर यहाँ पे लिखे थे 4, यहाँ पे 1। इसको बोलते हैं हम लोग पास्कल ट्राइंगल। तो आप इसके हिसाब से भी, अगर आप उससे नीचे वाला सोचते हैं, ये a प्लस बी का पावर 5 का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर उससे नीचे अगर आप जाना चाहते हो a प्लस बी का पावर 6 का फॉर्मूला, तो इसी से डिराइव कर सकते हो कि उसके कोफिशिएंट क्या क्या रहेंगे जो है, ठीक है। तो ये पास्कल फॉर्मूला है, बट चांसेस इतने नहीं है, लेकिन अब आप चलिए वापस आइए। 2 क्वेश्चन और हम आपको, बल्कि 2 नहीं 3 क्वेश्चन 67 बीपीएससी के डिस्कस करूंगा। 67 बीपीएससी में एक ये क्वेश्चन आया था 2nc3, और नॉट ओनली इन 67, उसके पहले भी कभी ये आया था 2ncn 2nc3 इज इक्वल टू nc2, ठीक है। नॉट दिस, इट इज नॉट इक्वल, इट इज हियर, इट इज सेमीकोलन, मतलब बटा, इज इक्वल टू 44:3। और हमने से पूछा गया है कि भाई n का मान क्या होगा, ठीक है। ये 67 बीपीएससी में था। अगर सवाल रिपीट करते हैं या इस तरह के आते हैं, तो आपको इस तरह के सवाल आ सकते हैं। याद रखो 2nc3, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था इस चीज को आप कर सकते हो फैक्टोरियल 3, ठीक है। नीचे बोला अगर ये 3 है तो ऊपर में 3 ही टर्म आएगा। तो पहला टर्म आएगा 2n, दूसरा टर्म आएगा 2n-1, तीसरा टर्म आ जाएगा 2n-2, एक एक घटते हुए रहता है। इस 2 मतलब चलिए ये बट्टा करना है, nc2 मतलब नीचे फैक्टोरियल 2, n into n-1, and this is equal to 44:3।
ठीक है, तो हम लोग इसी को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत आसान पड़ेगा जो है सॉल्व करने के लिए। जो है देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, दिस इज 2 × n, 2n-1, यहाँ पे यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो n-1 बटा फैक्टोरियल 3 का मतलब होता था 3 × 2, ठीक है, 3 × 2, ये है भागा, ठीक है। तो भाग को करते गुना और इनको पलट दें तो 2/n × n-1 इज इक्वल टू 44/3, ठीक है। सो आइए देखिए, n से n-1, n-1, 2, 2, ठीक है, 3, 3, तो क्या बचा जी? अच्छा ये 2 बच गया है और ये भी 2 बचा हुआ है, ठीक है, ये 2 बचा है, ये 2 बचा है, 2 से ये कट के हो गया 22, ये 2 से कट के ये हो गया 11, ठीक है। तो 2n-1 इज इक्वल टू 11, यही ना आया। सो n बराबर 6, ठीक है, ये इधर आगे जुड़ जाएगा, मतलब 2n बराबर 12, n बराबर 6, तो n का मान 6 हो गया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, NPR का फॉर्मूला आप मत याद रखो, लेकिन एटलीस्ट ये जो छोटा सा ट्रिक बताया था ना, इस चीज को याद रखो जो है, ठीक है, कि नीचे में अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं नीचे फैक्टोरियल 4 कर देता, ऊपर में 4 टर्म कर देता, एक एक घटते हुए जो है। तो अब आपको बस अभी इतना भी अगर आप नहीं अगर कर पाएंगे तो दूसरा, और इट इज नॉट लाइक कि मतलब ये नहीं कर पाएंगे तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, और भी जगह है जहां पे आप अच्छा जो है स्कोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी थोड़ा मेहनत करके कर सकते थे जो है, ठीक है। तो आगे चलो, अगर ये चीज, देन 67 में एक और सवाल आया था जो मुझे लगता है कि इस टाइप के सवाल आगे आने चाहिए, बड़े आगे। 67 में एक सवाल था कि इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, देन 3 का पावर 4n-4 का पावर 3n इज ऑलवेज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ठीक है। ऑलवेज डिविजिबल बाई 4 ऑप्शन है आपके, 7, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा है 112 और चौथा है 145, ठीक है। सिर्फ सवाल ही बहुत देख लो, अगेन ये मत बोलना सर इसको आपको पहले से पता होगा जो है, हाँ, लेकिन ऐसे सवाल देख के हम लोग बोल सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है ना, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में भी सोच लेते हैं, जब आ गया है बात तो सामने। देखो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, n, 1, 2, 3, 4, 5, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। अगर इसमें 0 जोड़ देते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है होल नंबर, ठीक है, WHOLE, होल नंबर, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद जो है, अब हम लोग क्या करते हैं बाहर में, जैसा ये 1, 2, 3 दिस देख रहे हो ना, ऐसा एक और हम लोग यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5 लिख देते हो, ठीक है। और ये सब को मिला के
इस सब को मिला के हम नाम देते हैं इंटीजर। ठीक है, इन सबको मिला के इंटीजर। और इंटीजर में जब इसको इंटीजर बोलते हैं, इसको नेचुरल नंबर बोलते थे, इसको होल नंबर बोलते थे, इसको नेचुरल नंबर का निगेटिव पार्ट बोल रहे हैं। अब हम लोग इसमें ना पर्टिकुलर एक नाम दे देते हैं। नाम ये है, इसको जिसको एन बोल रहे थे नेचुरल नंबर, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर पूरा है, ठीक है, उसमें से ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसको बोल देते हैं निगेटिव इंटीजर, और इसको बोलते हैं हम लोग जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। ठीक है, मतलब इंटीजर भी तीन तरह का होता है, एक जीरो इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। ठीक है, आप जीरो के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, जीरो के बारे में बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वो निगेटिव इंटीजर नहीं है, बट आप बोल सकते हैं कि जीरो इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव छोड़ के, पॉजिटिव छोड़ के जो बचा उसमें तो जीरो है ना, इसलिए उसका नाम नॉन पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। कभी उसका नाम नॉन निगेटिव इंटीजर भी बन जाता है, मतलब जीरो निगेटिव छोड़ के तब बात करें। चलिए, इसके बाद क्या होता है, इनके बाद जो है हम लोग एक लेकर आते हैं, एक ऐसा नंबर जिसमें 1/2, 1/3, 1/5, 2/4, -7/9, जितने भी ऐसा बट्टा वाला सोच सकते हो। ठीक है, जितने भी बट्टा वाला सोच सकते हैं आप। ठीक है, ये वाला एक अलग से मैंने रख दिया, बट ये पूरे ऐसे, ठीक है, ये ऐसा मैं कर रहा हूं, ऐसा। इनको अगर हमने अपने बाउंड्री में ले लिया तो इसको नाम देते हैं हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर में सोचो, तो रेशनल नंबर में इंटीजर भी है, पॉजिटिव निगेटिव के अलावा एक ये वाला भी, ये फ्रैक्शनल पार्ट टाइप का नंबर 1/2, 1/3, 1/4, -2/3, -7/दिस, ये आपके रेशनल नंबर में आ जाते। ठीक है, रेशनल नंबर के बगल में एक छोटा सा एक अलग पार्ट होता है, वो होता है जैसे √2, √3, पाई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ई, या कोई ऐसा डेसिमल नंबर, या कोई ऐसा डेसिमल नंबर जो ना टर्मिनेट होता हो और ना रिपीट होता हो। ठीक है, ना टर्मिनेट ना रिपीट, वर्ड मैंने बोला ऐसा डेसिमल नंबर, क्योंकि ये जो चीज है ना यहाँ पे, ये इसको जब डेसिमल में लेके जाइएगा तो या तो टर्मिनेट कर जाएगा, और टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा। और यहां पे एक ऐसा डेसिमल नंबर आएगा, एनी डेसिमल नंबर नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, और ये पूरी चीज को, ये पूरी दुनिया जब आपके सामने आ जाए तब इसको कहा जाता है रियल नंबर। ये पूरा बाउंड्री कहलाता है रियल नंबर। ठीक है, सो रियल नंबर में आपका इरेशनल भी आता है। ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला चीज है। ठीक है, ये पूरे बड़े वाले में, और यहां पे जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, डेसिमल नंबर विच इज नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। कहने का मतलब क्या है, जैसे इसे थोड़ा सा इधर बता देता हूं। जैसे अगर कोई भी डेसिमल नंबर होगा, जैसे मान लो 2/3 है, ठीक है, सो 2/3 को क्या लिख सकते हो, 0.6666666, ऐसे ही होगा ना। तो ये रिपीट कर रहा है, रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। अगर जैसे 1/4 लिखे तो ये 0.25 हो गया, तो ये रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये है नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, ये रेशनल है, कोई भी बट्टा के फॉर्म का जो चीज होता है वो रेशनल होता है। लेकिन मैं ऐसा नंबर लिखूं, लेटर सपोज मैं लिखता हूं 1.01001, 0001, 4 को 0 1, 5 को 0 1, 6 को 0 1, इस टाइप का। सो ये कैसा नंबर है, ये वो नंबर है जो रुक नहीं रहा है लेकिन अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है। यहां पे कोई रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, 01 का 001,
0001 401 रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता 1.010101010101 तो वो कहलाता रिपीट। अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो रेशनल है, और अगर रिपीट नहीं हो रहा है और कहीं रुक भी नहीं रहा है तो वो इरेशनल है। ठीक है, सो ये चीज मैंने आपको यहां लिखा है, a decimal number which is not repeating, not terminating। ठीक है, सो ये है आपको रियल नंबर का पिक्चर। इसके आगे भी होता है कि ये आगे होता है कि जैसे ये रियल नंबर है तो इसको हम लोग प्योरली रियल नंबर बोलते हैं। इसके बगल में एक इमेजिनरी नंबर रखेंगे और उस पूरे को लेकर आएंगे तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग उधर जाना नहीं चाहते, बस अब यही पाएंगे। अब ये सवाल था मेरा 67 बीपीएससी का, जो है 67 बीपीएससी के इस सवाल के लिए आप सुनो क्या लिखा है। एन इज एनी इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो पॉजिटिव इंटीजर तो यही है 1 2 3। अगर एनी बोला तो कुछ भी, तो 1 रख देते हैं। अगर एनी बोला है तो हम 2 3 4 5 6 7 कुछ भी करें, तो क्यों नहीं हम 1 से ही ट्राई करें। तो हम एन की जगह पे 1 रख देते हैं और फिर देखते हैं कितना आंसर आता है। समझ रहे हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर, इफ इट इज एनी पॉजिटिव इंटीजर पुट एन इज इक्वल टू 1। आपको बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूं कि सवाल में अगर किसी की अगली बार किसी सवाल में ये चीज आ जाए, दिस वन एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आप क्या करना, एन की जगह 1 रख देना। 3 का पावर 4, तो 3 को 4 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 के 9 9 3 27 27 के 81। 4 को 3 बार गुना कीजिए, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 81 माइनस 64, तो आंसर 17। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं शॉर्टकट में ऐसे। ठीक है, अगली बार अगर सवाल में कभी ये लिख के आ जाए एनी पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे लिख के आ जाए एनी रियल नंबर, सपोज एनी रियल नंबर लिख के आ जाए, एनी इंटीजर लिख के आ जाए, तो एनी इंटीजर में जीरो भी आता है ना, तो जीरो रख देंगे। समझ गए, अगर आपके सवाल में कभी सवाल में लिख के आ जाए एनी इंटीजर, तो एनी इंटीजर में जीरो भी आता है, जीरो रख देंगे। अगर आता है एनी रियल नंबर, तो रियल नंबर में जीरो आता है, जीरो रख के चेक कर लेंगे। यहां पे स्पेसिफाइड है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इंटीजर की बाउंड्री में 1 होता है, आप 1 रख दो। ठीक है, तो वैसे आपका आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज इसके बनाने के और भी कुछ मेथड्स होते हैं, हम लोग उसमें और डीप में जाना नहीं चाहते, बट आपका सवाल इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो आपको आगे फ्यूचर के लिए याद रखना, इस टाइप के कोई चीज आए एनी पॉजिटिव इंटीजर रहे तो आप इनका मान 1 रख के आगे बढ़ना, आंसर एकदम 100% आएगा। जब बोला है किसी के लिए तो इनके लिए 1 के लिए भी होगा। वैसे हम लोग पहले कभी इसको, कई तरह के मेथड्स होते हैं इसको प्रूव करने के। एक हम लोग का इंडक्शन मेथड भी होता था, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, जो हम लोग हायर क्लासेस में यूज करते थे। और भी मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब मोर देन 1 में आप क्या चाहते हैं कि 7 आ जाए? 7 तो कभी नहीं आ रहा है। ठीक है, 7 तो नहीं आ रहा है। अच्छा, मोर देन 1 यहाँ पे होगा ही नहीं। इसलिए नहीं होगा कि जब अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए 17, n इज इक्वल टू 1 पे 17 ही आया, अगर यहाँ पे 34 आता तो फिर मैं कुछ सोचता जो है, यहाँ पे 51 आता तो मैं कुछ सोचता यहाँ देख के जो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पे 17 ही आया जो है। ठीक है, आपको थोड़ा सा और बताते हैं, आपने पूछ लिया तो। ठीक है, देखो आपको पता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, क्या ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अभी जो लिखे थे याद आया? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ये ए फोर बी फोर है ना, तो इसको ए स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, तो इस तरह से तोड़ दिए। ठीक है, फिर इसको वहां पे तोड़ दिए। बेसिकली मैं ये दिखाना ये चाह रहा हूं तुम्हें कि देखो, इसको देख के, इस पैटर्न को देख के, इस पैटर्न को देख के मैं बोल सकता हूं कि ए का पावर एन माइनस बी का पावर एन अगर कोई आदमी लिखे, तो उसमें एक टर्म ए माइनस बी तो होगा ही होगा, बाकी और कुछ टर्म हो चाहे नहीं हो, है ना। एक टर्म तो ए माइनस बी होगा ही होगा। इज इट दैट? अगर ये बात है, तो अभी आपका, हमने तो आपको आपके लिए एक शॉर्टकट बोला था कि भैया एन इज इक्वल टू 1 ले लो। अगर ये बात है तो यहां पे लिखा हुआ था 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n इज इक्वल टू 3 का पावर 4 उसका पावर n। मैंने बोला था ना, पावर पावर में गुना होता है, ये 4n वैसे आया है, n 4 से गुना हुआ था, माइनस 4 का पावर 3 इसका पावर n, ये इससे गुना हुआ था तब ये आया था। ये क्या है, 81 का पावर n माइनस 64 का पावर n इज इक्वल टू, वो डिफरेंस देखो, 81 माइनस 64 इंटू समथिंग 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 यहां आने वाला है, चाहे जितना भी टर्म हो। n इज इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। एक के लिए क्या होगा, एक के लिए हो जाएगा यहाँ पे 81 प्लस 64, 3 के लिए ये हो जाएगा इतना इस टाइप का, 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए। लेकिन ये तो आएगा ना, ये सब में आएगा, और ये कितना है 17, इसलिए सब में 17 से भाग लगने वाला है। लेकिन आप इतना पे मत जाइए, आपके पास क्या है, आपके पास सिंपली ऑप्शन है, लिखा था एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आप खट से डालिए उसमें n इज इक्वल टू 1। यहाँ तक आईआईटीज में जो है लोग जो एग्जाम में जाते हैं और वहां पे लिखा होता है एनी पॉजिटिव इंटीजर, खट से या एनी इंटीजर लिखा होता है, तुरंत n बराबर 0 रख के चेक कर लेते हैं कि हाँ ये इसके लिए सही होगा। तो आप भी यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखें। अदरवाइज ये देखो, ये यहां से आया हुआ है, ठीक है, कि ये a माइनस बी तो फैक्टर होगा ही होगा इसका। ठीक है, तो ये 67 में क्वेश्चन आया हुआ था। उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके और भी मतलब टाइम्स में आने के चांसेस है। चलो फिर आगे बढ़ता हूं। हम्म, अब एक क्वेश्चन जो इवन 67 का ही है, बट इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस टाइप के सवाल आएंगे, वो है लॉग का वैल्यू निकालना। ठीक है, लॉग के वैल्यू निकालने के लिए दिया गया था, ठीक है, सवाल में था 67 में लॉग रूट अंडर 30 रूट 32। ठीक है, तो इस पे हम आपको 10 मिनट जो है इस पे डिस्कस करना चाहेंगे कि लॉग को समझ लीजिए, सिंपल होता है, लेकिन थोड़ा सा भूल गए होंगे या जिनका थोड़ा सा हल्का मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत आती आएगी जो है। तो हम लोग पहले लॉग पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, बहुत छोटा सा, ठीक है। उसके बाद आप उस उतना को जरूर याद कर जाना जो है उस लॉग डिस्कशंस को। उतने अगर सवाल आएंगे तो उतने पर ही आएंगे, उससे आगे तो नहीं जाएंगे जो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग लॉग वाले पे करते हैं। ये आपके जो है 67 बीपीएससी में था, ठीक है, और उसके पहले भी कभी इस टाइप के लॉग के एक दो सवाल पूछे गए हैं। तो हम लोग आते हैं पहले लॉग पर, ठीक है। तो दो तीन बातें लिखते हैं और फिर समझाएंगे कि लॉग होता क्या है। पहले दो तीन चीजें रटने के लिए वो समझ लीजिए, पहले दो तीन चीज आप रट लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बी लिख रहे हैं, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हम लोग पी लिख रहे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, लॉग 2 5। ठीक है, तो पी की जगह पे 5 हो जाएगा, बी की जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है क्या चीज, ये कहां से आया वो भी आपको खुद समझ में आ जाएगा, यू विल विजुअलाइज दैट कि मतलब मतलब ये है क्या चीज जो है। लेकिन पहले हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो बी है ना, उसको बेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको हम लोग पावर बोलते हैं। उसको पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। पहला चीज, पहला क्राइटेरिया ये होता है
ये समझिए कि जो आपका बेस है, पहले तो आप अपने पावर पे चलिए, ठीक है। दिस पावर जो यहां पे है, दिस इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्लियर है। जीरो से बड़ा कुछ भी, एनी नंबर ग्रेटर देन जीरो, जीरो नहीं, ठीक है। ये जो पावर है वो कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। अब चलिए बेस पर, बेस भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन भूल कर भी वो वन नहीं होना चाहिए। मतलब एक छोड़ के बाकी सबको ले लेना जीरो से बड़ा में, जीरो से लेके, मतलब ऐसे कहें, अगर मान लो यहां से अगर शुरू करते हैं दिस इज जीरो, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ कुछ नंबर बढ़ते 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 यहाँ पे वन आते हैं, तो वन को छोड़ के फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। एक को नहीं लेना है, जीरो को भी नहीं लेना है, जीरो से बड़ा एक नहीं होना चाहिए, क्लियर है। पावर में दिक्कत नहीं है, पावर कैन बी वन, वहां पे वो वन हो सकता है, ठीक है। सो ये पहला चीज आपको याद रखना है। दूसरा चीज, इसमें किसी को दिक्कत, ऊपर वाला जीरो से बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला जीरो से बड़ा होगा, लेकिन किसी भी टाइम में वो वन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। वन से छोटा भी हो सकता है, वन से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। 1.1 लिख सकते हैं वहां पे, लेकिन नेक्स्ट, जब आपके पास आप तीन चीज लिख रहे हैं, जब p का मान वन हो जाएगा, सपोज करो इसको हम लोग क्यों लिख देते हैं, सपोज करो x, x इज इक्वल दिस मच, मान लीजिए अगर p का मान वन होगा किसी भी सूरत हाल में, तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लॉग वन जीरो, बेस कुछ भी हो, बेस एनीथिंग, अगर p का मान एक होगा तो वो जीरो हो जाएगा, लॉग वन जीरो, ठीक है। लॉग, यहां पे हम लोग देखो जब पढ़ते हैं ना लॉग, तो ये बेस छुप जाता है, हम लोग इसके बारे में कभी बोलते नहीं है जो है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली जो है लिखना चाहिए कि बेस क्या है, अगर छुप गया कुछ नहीं है, अगर अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है, तो वहां पे ई है, ई नहीं लिखा है तो, और अगर लिखा रहेगा तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। बट आपको ई मतलब आपका एक ऐसा नंबर है जो दो और तीन के बीच में, ठीक है, 2.7 के आसपास का एक नंबर है ये, वो भी इरेशनल नंबर है, अभी उस पर ज्यादा नहीं घुसेंगे डिटेल्स में, बट इट इज दो और तीन के बीच का एक नंबर है, 2.7 समथिंग नंबर है। खैर एनीवे, अगर यहाँ पे वन रख देंगे तो लॉग का वैल्यू जीरो किसी भी हाल में, ठीक। दूसरी चीज, अब पी और बी पर सोचना है, ठीक है, पी और बी पे, अगर P इज इक्वल टू बी हो गया, ये चीज, ठीक है, दोनों बराबर हो गए, तो लॉग के वैल्यू वन हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पर्पस से, क्योंकि आगे हम लोग इस पे बहुत इसको यूज करने वाले हैं। अगर P और B का मान बराबर हो गया, ठीक है, P और B का मान बराबर हो गया, तो एज ए होल लॉग का वैल्यू वन हो गया, ठीक है। अगर यहां पे किसी ने ऐसे लिखा, सपोज करो लॉग टू टू, तो देन इट इज वन, लॉग थ्री थ्री, देन इट इज वन, ठीक है। सो अगर आपका ये चीज बराबर हो गया, तो आपका इसका वैल्यू जो है वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, लॉग, ये बेस यहां पर है, यहां पे जो P है पावर, यहां पे P, अगर ये P जो है इस तरीके का है, मतलब P इज समथिंग लाइक, सपोज करो कि
m रेज द पावर n है, मान लीजिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, इस टाइप का है। जैसे मान लीजिए 27 लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे 27 लिखूंगा तो आप लिख सकते हैं कि 3 लिख सकते हैं। ऐसे केसेस में ये जो होता है ना, ये यहां उतर जाता है। ठीक है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, आपको मैं ये कर सकता हूं, सपोज करो लॉग यहाँ पे कोई बेस है, बेस कुछ भी लिखा हुआ होगा, सपोज करो यहाँ पे 3 का पावर 4 लिखा हुआ है, मतलब 81। सर मतलब 3 का पावर 4 लिखा नहीं रहेगा, आपको बनाना पड़ेगा 81। और अगर जैसे ये होगा तो आप इसको उठा के यहां ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4 log b, यहाँ पे 3। ठीक है, ये सिर्फ यहां उतर जाता है, ये सिर्फ यहां उतर जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि किसी ने आपको log 3 का वैल्यू दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछा कि log 81 का वैल्यू बताइए, log 3 का वैल्यू दे दिया था और बोला कि log 81 का वैल्यू बताओ, तो दैट 81 इज 3 का पावर 4, और ये 4 तो यहां उतार दो, log 81 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई log 3, तो log 3 का वैल्यू पता था, उसको 4 से गुणा करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज यहीं पर, आ, अब एक और चीज, लॉग, ये जो बेस है, अगर ये बेस इस टाइप का रहा, समथिंग m का पावर n, मान लीजिए अब बेस पे आ गया हूं मैं, ठीक है, बेस पर आ गया हूं, यहां पे पावर को अभी नहीं टच कर रहा हूं, m का पावर n टाइप का आ गया, तो ये हो जाएगा आपका लॉग, ये पावर तो रहेगा ही रहेगा, ये m का पावर n है ना, ये m यहां रहेगा, ये n जो है ना, जो यहां पावर में है, ये नीचे आ जाता है, बेस वाला का जो है पावर जो है वो नीचे आ जाता है, बेस वाले का पावर जो है वो नीचे आ जाता है, इनका पावर उधर उतर जाता है। जैसे मैं आपको ये बोलता हूं, अभी जो सवाल आपके सामने था, log√2 32, ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज log 2 का पावर ½ √2 का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर ½ ये 32 है, तो 2 का पावर 5, 2 गुना 2 करके देखिएगा। अब अभी तक जो मैंने बताया उसके हिसाब से ये 5 यहां उतर जाएगा, ठीक है, और ये हाफ जो है ये बेस में चला जाएगा, ठीक है, यानी दिस कैन बी रिटन एज लॉग, ये 5 यहां पे मैंने ला दिया, ये 2 यहां रहने दिया, ये 2 को यहां रहने दिया, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज नाउ हियर, ठीक है, जो यहां पे रहता है ना वो नीचे आ जाता है। ठीक, अब जरा सोचो कि इसकी वैल्यू कितनी है, log 2 1, तो ये है 1, ये है 5, और ये नीचे है हाफ, तो ये हाफ पलट के ऊपर 2, तो मतलब ये 10। ठीक है, तो आप एक ये वाला चीज याद रखिए, मतलब आपको ये वाला चीज को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि ये जो चीज होता है ना, यहाँ पावर ये ऐसे यहाँ उतर जाता है, ये वाला जो पावर होता है वो नीचे बेस में चला जाता है। ठीक है, और मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इसलिए क्या, मुझे पता था log 2 1 होता है, किसी तरह से log 2 लाने की कोशिश कर रहा था मैं, क्योंकि लॉग में बेस और पावर सेम होने से वो आपको 1 के बराबर हो जाता है। ये थोड़ा सा था, एक और थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहेंगे इसमें, एक और चीज थोड़ा ऐड करना चाहेंगे, वो ये कि
लॉग में बेस जो भी दिया है, ठीक है, अगर बेस सेम रहता है, यहाँ पे अगर x लिखा है मतलब लाइक log 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बेस कुछ भी रहे, और उसमें आपको कहा है कि इसको जोड़ दीजिए log बेस सेम बेस y, मतलब मैं कह रहा हूं log 2 और log 3 को जोड़ना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू log बेस तो सेम रहेगा, दिस इज x इंटू वाई। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कभी आपको log 2 का वैल्यू दे दिया कुछ भी बेस पे, और साथ ही साथ आपको log बेस 3 पे कुछ वैल्यू दे दिया कि भाई ये है, और आपसे बोला कि भाई log 6 का मान निकालो, log बेस सेम 6 का मान निकालो, ठीक है। तो आपको सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6 होता है, लेकिन log 6 निकालना हो तो log 3 प्लस, तो आपको कुछ नहीं करना था, इसको जोड़ देना, ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग सोच सकते हैं कि सवाल आ सकते हैं। दूसरा इसमें घटाने के लिए log बेस x माइनस बेस y इज इक्वल टू log x बटा y। ये तो गुना में है, ये जोड़ है, ठीक है। log दिस प्लस दिस इज इक्वल इतना, log घटा वाला में बटा हो जाता है, ठीक है। तो आप उसमें निकाल सकते हो, किसी मान लीजिए log 3 का मान दे दिया, log 2 का मान दे दिया, और कहे कि log 1.5 का मान निकालो, तो 1.5 मतलब 3/2 का मान निकालो, तो log 3/2 का मान निकालने के लिए log 3 माइनस log 2, ठीक है। और लास्टली बेस अलग अलग हो गए तो इनका कहना, अगर बेस अलग हो गया तो इस तरह से नहीं कर पाइएगा, ठीक है। बेस अलग अगर हो गया तो ये रिजल्ट नहीं होगा, बेस सेम रहने पे ही ये जुटेगा और बेस सेम पे ही घटेगा। बेस सेम अगर बदल गया तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तब आपको कोशिश करके कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बेस सेम हो। जैसे मान लीजिए कभी √2 नीचे दे दिया था, कहीं 2 दिया था, अभी जैसे समय ना, तो जो नीचे √2 दिया हुआ था, चाहे मान लीजिए 4 दिया हुआ था, तो आपको 2 का स्क्वायर करके उस 2 को नीचे लाना पड़ेगा, समझ रहे, उसका पहले वैल्यूज अलग निकाल लेना पड़ेगा। बट आपके लेवल में इतना ही के सवाल पूछने की उम्मीद है, इससे ज्यादा टिपिकल करने का वो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि लॉग में यहाँ पे ई छुपा हुआ रहेगा, ठीक है, अगर नहीं लिखा रहेगा तो ई मतलब एक एक्सपोनेंशियल है, ई वो एक इरेशनल नंबर है, 2 और 3 के बीच का वैल्यू होता है, 2.72 समथिंग समथिंग होता है। तो अगर कहीं छुपा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ई समझना है, ठीक है। और log e को कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, ln लिख देगा, तो दिस ln मतलब अगर ln लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेस e है, ठीक है। अगर ln लिखा हुआ है, मान लीजिए ln 5 लिखा है, तो इसका मतलब है कि log बेस e 5, ठीक है। ओके, वैल्यू दिए रहेंगे, आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप log 5 का ln 5 का वैल्यू बताइए, ठीक है। हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो केमिस्ट्री में, तो हम लोग पूरा एक चार्ट, हमारे पास पूरा टेबल होता था पीछे, भाई ln का log का जो है उसमें log बेस e भी होता था, log बेस 10 भी होता था, सारे कन्वर्जेंस फॉर्मूले होते थे, ln2 का वैल्यू हम लोग निकालते थे कि भाई 0.693 होता है। लेकिन हमको वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे, जो ना आपसे बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर ln2 का कुछ वैल्यू दिया हुआ है और ln का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि भैया आप ln10 का वैल्यू बताओ, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो ln10 का मतलब हो गया कि दिस प्लस दिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिस प्लस log बेस e2, और ये जोड़ेंगे तो log a प्लस log b इज इक्वल टू log a टू b, यानी log 10 का वैल्यू उन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ये फॉर्मूला ये भी बताया कि आपको, जस्ट यही फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ पे, यही तो फॉर्मूला बताया ये वाला,
ये b की जगह पे e कर दिया, e मतलब एक्सपोनेंशियल। जनरली हम लोग e और 10 का कंसेप्ट होता था, बट आपके लेवल में इस टाइप के एक लॉग के सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको सवाल डिस्कस कर दिया जाए। ठीक है, सो कितना टाइम हो गया भाई? आपका क्लास कितने बजे से होता है? हो गया 45। 40 हो रही है, उसमें कितने में होता है बताओ ना? 45 से एक सवाल और आपका 67 का बता के खत्म कर। 67 में ही जो है एक ये आया था कि इसका वैल्यू निकालिए 2 माइनस, जनरली इस टाइप के सवाल पूछे गए ठीक है, इस टाइप के सवाल पूछे गए थे कि भाई इसके कितने वैल्यू होंगे। ठीक, अब इसके ये था हमारा 67 ही मैंने बोला था ना, 67। ओके, 67 में यस। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूं, इसमें 4 ऑप्शंस थे, एक था 1, एक था -1, ठीक है, एक था 2 और एक था 0। ठीक है, ऑप्शंस थे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 0। अब मैं बोल रहा हूं, सबसे पहली बात, अभी सॉल्व नहीं करते, सॉल्व करने के कुछ टेक्निक्स होंगे, जरा इस पार्ट को देखो। दो में से ही घटा है ना, ठीक है, दो में से ही घटा है, तो दो तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दो में से घटा है, कुछ भी होगा एक बटा में, कुछ भी जो भी नंबर होगा यहाँ पे, ये नंबर कुछ जो होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये चीज जो है हमारा निगेटिव में आने लगे, तो मतलब दो से बड़ा नंबर आने लगे, ये भी नहीं होगा, दो के बराबर भी नहीं आएगा, तो ऑप्शंस तो एक ही बचता है ये, ठीक है भाई, ये नहीं होगा, दो नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, तो एक ही बच रहा है। अब इसको सवाल को जो है ना, आपको कैसे सॉल्व करते हैं जनरली, मतलब अगर इस टाइप का सवाल है, आगे भी इस टाइप के फ्यूचर में दूसरे टाइप के कुछ सवाल बना दिए जाए, तो इस टाइप के सवाल को बनाने का टेक्निक्स होता है सिंपली दिस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मान लीजिए ये x है, 2 माइनस दिस ये x है, x है ये चीज। तो अगर ये x है तो आपको तुरंत आगे जो इसे आना चाहिए कि ये भी x है, क्योंकि ये तो अनंत काल की कहानी है जो है, समझ रहे हैं। यहां से जो है आप लंदन चले गए, उसमें से 2 किलोमीटर घटा ही दिए तो क्या हुआ, वो भी दूरी लंदन के बराबर ही है जो है। इन्फिनिटी में से थोड़ा सा अगर खा भी लिए समुद्र में से जो है ना, तो थोड़ा सा अगर एक गिलास पानी भी पी ले तो फिर समुद्र ही बचा हुआ है वो। तो ये 2 माइनस 1 बाई दिस, तो ये पूरा चीज अगर ये फोटो में खींच के रखता तो ये चीज तो यही दिख रहा था ना, तो ये भी एक्स ही है। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। सो दिस इज x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। और ये कभी किसी जिंदगी में इसका वैल्यू जो है कोई और नहीं निकलेगा, x का मान 1 ही निकलेगा। अगर आप चाहें तो बट्टा का जोड़ कर लीजिए, तो बट्टा का जोड़ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, x इक्वल टू 1। आइदर ये, या जैसे ही आपको ये आया कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2, चार ऑप्शंस में 2 1 0 -1 चेक करना है
जीरो तो मैं पहले ही नकार दिया क्योंकि 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। -1 रखेंगे तो 1 माइनस -1 -1 -2 2 के बराबर होगा नहीं भाई। 2 रखेंगे 2 + 1/2 2 के बराबर होगा नहीं। एक ही ऐसा नंबर है कि 1 + 1/1 बराबर 2। तो इस टाइप के भी सवाल अगर आते हैं तो आपको ये चीज दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये पूरे को x मानना और समथिंग नीचे कुछ हो उसको भी x मान के फिर इस टाइप का एक इक्वेशन आ जाएगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। सो कई चीजें हमने आज को आपको डिस्कस किए हैं, बट स्टिल देयर इज लॉट मेनी थिंग्स टू डिस्कस। 2-3 और 2 क्लासेस आपके हैं, मैं कोशिश करूंगा कि और भी बहुत कुछ डिस्कस किया जा सके। अभी बहुत कुछ बाकी रहेगा। ठीक है, फिर आगे क्लास में देखते